सो वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली ट्यूब नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, टैली ट्यूब। तो जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, टैली फॉर अपना टेलीग्राम से रिलेटेड जितने भी अपने कंटेंट रहता है उसको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ट्यूब क्योंकि यूट्यूब का हमने यूट्यूब से टी उठा लिया, इसलिए ये सीरीज़ बन गई टैली ट्यूब सीरीज़। तो उसमें आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये एक तरह से कोई रिवीजन ही चलेगा। ये जो हमारा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक करके, इसमें आप जब इसको फेज़ इंटरफेस जैसे आप खोलेंगे, जैसे ये है आपका सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक, ये आपने खोला। इसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पर इसके पिन मैसेज पर आप जैसे ही पिन आप अपना यहाँ टच करेंगे तो ये खुलेगा। सबसे पहले CEN हैशटैग फॉर रिवीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखते जाइएगा। आज जैसे हम उठा रहे हैं सॉन्ग का रिवीजन करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेंगे, इसलिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी आप भी ऐसे क्विक रिवीजन के लिए जो भी आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे आप बस टच करें। जैसे सर्विंग पे अगर मैं टच करूँगा तो सर्विंग का सारा कंटेंट खुलेगा, अभी आप देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोम से। सोम के क्वेश्चन आए, देखिए अभी तक टोटल 70 क्वेश्चन हो रखे हैं इसमें, ये आप देख रहे होंगे टोटल 70 क्वेश्चन हो रखे हैं इसमें। तो क्वेश्चन के साथ में कुछ कंटेंट भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही है, किसी में सिर्फ कॉन्सेप्ट भी हैं तो कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, किसी में सिर्फ फिगर हैं तो फिगर भी देखेंगे, कहीं पर मैच द कॉलम टाइप में है तो सब कुछ देखना है यहाँ पर अपन को। ठीक है, तो 70 में से हम पहला देखते हैं। सो ये पहला, जैसे मैंने खोला इंटरफेस, ये आया, यहाँ पर 1 of 70 लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये एक तरीके से पहला हुआ, लेकिन इसका क्वेश्चन यहाँ टैग हो रखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 110। एक्चुअली 110 इसलिए क्योंकि ये PYQ वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 110 नंबर का क्वेश्चन ये वैसे छत्तीसगढ़ AE में पूछा गया था। टोटल 150 अप्रॉक्स शायद क्वेश्चन रहते हैं छत्तीसगढ़ AE वाले में, तो उसका एक क्वेश्चन है ये। तो PYQ वाला आ गया क्योंकि ये CEN प्लस से फॉरवर्ड किया गया था इस चैनल पे। चलो तो देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन आंसर देखते जाते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन है द प्लेन विच पास थ्रू द पॉइंट इन सच अ मैनर दैट द रिजल्टेंट स्ट्रेस अक्रॉस दैम इज टोटली अ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्लेन विच पास थ्रू द पॉइंट इन सच अ मैनर दैट द रिजल्टेंट स्ट्रेस अक्रॉस दैम इज टोटली अ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? बताइए, पहले आप खुद से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा था हमसे? ऑप्शन 2 इज़ प्रिंसिपल प्लेन। तो ये हमारी एक नॉर्मल डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसमें। प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेसेस अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज 0। प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 होता है, ये बात भी हमको पता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस अकर एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। तो अपना आंसर तो यहीं पर ही खत्म हो गया था कि ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन है और फर्दर एक्सप्लेनेशन और नॉलेज है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है कि प्लेन ऑफ, थर्ड पॉइंट है प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस अकर एट 45 डिग्री टू प्रिंसिपल प्लेन। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार बन के। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये दूसरा उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ हमको टैग पे जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन के लिए मैं ऐसे उसमें मतलब साथ में अटैच कर देते हैं उसको। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ये देखिए क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मोहर सर्किल। ये भी देखो ये क्या है, CEN प्लस जो चैनल है ये एक पेड चैनल है, तो उसकी चिंता मत करिए, अभी एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो CEN प्लस से मैंने डायरेक्ट फॉरवर्ड किया था, लेकिन ये एक पब्लिक चैनल है। पब्लिक चैनल है कौन सा? CEN मतलब सिविल इंजीनियरिंग नोटबुक करके। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा चैनल है, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेगी। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, दूसरे क्वेश्चन पर ये आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू मोहर सर्किल द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम वैन। तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होता है? सो द करेक्ट आंसर इज जब थीटा 45 डिग्री पर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में ज़रूरी नहीं है कि इसी से रिलेटेड बात करेंगे, और भी फर्दर भी चीज़ें उसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेस अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। ये हमने पहले भी देखा था, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज 0। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी और क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन सेम पॉइंट्स रिपीट करे गए हैं यहाँ पर। द प्लेन ऑफ मैक्सिमम और मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस
आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है, ये भी हमें पता है। और प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस अकर एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था और इसी पे छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ एई में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू मोहर सर्किल द शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है, तो पढ़ लेते हैं स्पीड में। फॉलोइंग आर द अजम्पशन मेड इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग में क्या क्या अजम्पशंस रहते हैं वो सारे हमें देखना है। ये जो बोल्ड से कर रखा है इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले यही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है विटामिन, ठीक है, चलो ये है रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज लार्ज एज कम्पेयर टू डायमेंशंस ऑफ द बीम। तो जब हम अजम्पशन लेते हैं ना थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में, तो जो कर्वेचर का जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज़ लार्ज, वो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो कर्वेचर का रेडियस है वो लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बीम। डायमेंशन, बीम की डायमेंशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है। ठीक है, बाकी के सारे पॉइंट स्पीड में पढ़ लेते हैं एक बार। मटेरियल ऑफ द बीम आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। सेकंड पॉइंट, द मटेरियल ओबे हुक्स लॉ एंड द बीम इज ऑलवेज अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर बेंट इन सर्कुलर आर्क विद अ कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, member have symmetric cross section and are subjected to bending in the plane of symmetry. ठीक है, पॉइंट नंबर 5, beam is subjected to pure bending and the effect of shear is neglected. ठीक है, बीम सब्जेक्टेड किया जाता है प्योर बेंडिंग में और इफेक्ट ऑफ shear क्या होता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, प्लेन सेक्शन थ्रू अ बीम taken normal to the axis of the beam remain plane after the beam is subjected to the bending। ये वही पॉइंट है जो हम बोलते थे कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, वही वाला है। एंड लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज एज कम्पेयर टू डायमेंशंस ऑफ द बीम, क्योंकि इस पर शायद क्वेश्चन बना है इसलिए बोल्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो फोर्थ पे आते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप देखते जाना यहाँ से, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। फोर्थ जो अपना है ये भी कुछ कंसेप्ट ही है फोर्थ नंबर का। द फार्मूला ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस अदर फिगर इज गिवन बिलो। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो हमको पढ़ते जाना है। न्यूट्रल एक्सिस पर कितना रहेगा, वाई मैक्स पर कितना रहेगा, सारे देखना है। जैसे रेक्टेंगल का क्या रहता है, वी ऑल नो रेक्टेंगल रहता है BD³/12, ठीक है ना। और वाई मैक्स से हम देखेंगे अगर, तो होता है dy2। जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये dy2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा ना इसका, ठीक है, डेप्थ का आधा dy2। सिमिलरली सर्कल में अगर मैं बात करूँगा तो इसका आई कितना रहता है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो ये लिखा हुआ है π/64 d⁴, और वाई मैक्स कितना हो जाएगा dy2, सेम हो जाएगा। जैसा रेक्टेंगल में रहता है वैसे सर्कल में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन की। तो ट्रायंगुलर सेक्शन में आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितना रहता है bh³/36, और वाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे, डेप्थ के रेस्पेक्ट में, तो कितना रहेगा 2h/3। तो बस ये आपको याद रखना है, इतना एकदम रट्टा नहीं मारना, लेकिन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर भी रिलेशंस दे रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं सोम में। द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस मतलब E, बल्क मॉडुलस मतलब K, और पॉइजन्स रेशियो म्यू। तो क्या रहता है E = 3K - 2μ। कुछ भी ट्रिक बना के बस सॉल्व करो, लेकिन ये याद होना चाहिए, मतलब कुछ भी ट्रिक बना लो इसके लिए। E = 3K 1 - 2μ, कुछ भी। ई से अर्नाकुलम, के से कर्नाटक कर लो, म्यू से म्यू ही रहना। तो ऐसे कुछ भी ट्रिक बना के आपको याद होना चाहिए। E = 3K, के मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 1 - 2μ, म्यू मतलब पॉइजन्स रेशो। सिमिलरली ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब G एंड पॉइजन्स रेशो। तो इसका क्या रहता है, इसका रहता है E = 2G 1 + μ। एंड ये वाला रिलेशन ही बहुत पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। मतलब आप पूछ रहे हैं E, K और G के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो क्या रहता है E = लिखा हुआ है 9 kg/G + 3K। ठीक है, तो ये रिलेशन रहता है। चलो आगे चलते हैं। 6th नंबर पॉइंट पे है, ये भी सॉम से ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोहर सर्किल में पूछा जाता है। द प्रिंसिपल स्ट्रेस, वेट अ मिनट बताते हैं। द प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन फॉर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ बाइक्सियल टेंसाइल स्ट्रेसेस इज। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या रहता है, जब हम मोहर सर्किल में ही निकालते हैं तो वो कितना रहता है, ये याद होना चाहिए, σx + σy/2
प्लस माइनस अंडर रूट सेम इसका पूरे का माइनस हो जाएगा बस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ लिख देता हूँ टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। वही की वही बात यहाँ लिखी हुई है पूरी, ठीक है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस होल अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। अब ये टाउ एक्स वाई क्या रहता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहता है। इसका ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाउ मैक्स इज इक्वल टू होल अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस वेट अ मिनट प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए ये वाला फॉर्मूला रहता है। अब इसमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या है, जब आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या रहेगा तो उसमें ये आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। और अगर आपसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछेगा तो बस ये हट जाएगा। इसमें देखो, इसमें बस यही तो हटा है ये वाला टर्म और पूरा सेम रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जब आप निकालेंगे ना तो उसमें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 ये वाला टर्म नहीं आएगा। और जब आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम तब फिर ये वाला टर्म तो आना ही आना है और ये तो दोनों में ही रहेगा बस, ठीक है। इतनी सी बात है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या रहता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यहीं पर अगर आपसे कोई मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 और माइनस कर देना। माइनस के बाद पूरा वो जो ऊपर टर्म लिखा हुआ है ये पूरा यहाँ आ जाएगा। ये मिनिमम के लिए हो जाएगा और मैक्सिमम में यहाँ प्लस कर देना, बस इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा 6 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, बस इसको लास्ट ही रखते हैं। तो अभी देखेंगे आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो उसको उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, क्या पॉइजन्स रेशो की डेफिनेशन बताई गई है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट या कंसेप्ट में आ जाएगा। पॉइजन्स रेशो न्यू म्यू दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, न्यू इज इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं होता, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक वरी करती है, -1 से और 0.5 के बीच में। मतलब जो म्यू की वैल्यू है वो -1 से या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। ये वाली बात क्लियर। या फिर न्यू की वैल्यू 0.5 से कम होगी या उसके बराबर होगी, इस तरीके से, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो रियल मटेरियल हैज़ वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो नेगेटिव। किसी भी कोई जो रियल में एग्जिस्ट करता है मटेरियल, उसमें से किसी भी मटेरियल की माइनस में वैल्यू नहीं होती, ये कहा जा रहा है। दस द वैल्यू ऑफ न्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.5। और इसके अकॉर्डिंग न्यू की वैल्यू 0.5 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकती। मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशो इक्वल टू 0.5 इज़ नोन एज एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसका पॉइजन्स रेशो 0.5 है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल बोलते हैं। मतलब ऐसा मटेरियल जिसका पॉइजन्स रेशो इक्वल टू 0.5 है उसको हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, मतलब उसको हम दबा नहीं सकते। सिंस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सच एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल इज़ 0। और ऐसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात बस इतनी है, आपको ये याद रखना है कि पॉइजन्स रेशो क्या रहता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये कहाँ, इसकी रेंज क्या रहती है, -1 से लेकर मतलब स्मॉलर देन -1 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू और 0.5 से कम। ये जो बीच में वैल्यू है 0.5 से कम और -1 से ज़्यादा और दोनों के बराबर भी हो सकती है ये, ठीक है। मैं इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं अपन 7th नंबर पॉइंट हो गया है। तो आगे अपनी जो वीडियो आएगी वो 8th नंबर पॉइंट से आएगी, यहाँ से याद रखना 8/70। मतलब टोटल 70 फैक्ट या क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक अपने इस चैनल पे। उसमें से अपन 8th नंबर पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे और अगली बारी जो वीडियो आएगी उसको थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन या फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोगों को बताइए कि ये जो चैनल है ये काफ़ी, इसमें सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसको बार बार पढ़ते रहिए ये पिन मैसेज को, तो उससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आपको एकदम अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।